नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वत्प्रत्यादहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तमवाप्तजातं नमामि। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। राम राम कहि जय जमुनाई तिन्हि न पाप पुंज समुहाई। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, एक दो श्लोक भागवत का छोटा छोटा ले रहे हैं। अब ये जो एक संकल्प बन गया तो अब चलता रहे। हम चाहते हैं कि कम समय में कितना अधिक से अधिक आप लोगों को दे दिया जाए। और देखो भैया, मेरे पास समय बहुत कम है ना। इतने दुखों से घिरा हूँ मैं। शुगर अलग है, ब्लड प्रेशर अलग है, कैंसर अलग है और किडनी फेल्योर अलग है। आज हैं, कल नहीं भी हो सकती। बहुत कम समय है और चाहता हूँ बहुत कुछ दे के जाऊँ आप लोगों को। आप लोगों को एक अभ्यास बन जाए सत्संग का। बिना सत्संग के आप रह न सकें। और भगवान थोड़ा समय दें तो हम इतना एपिसोड दे के जाए। अभी हमको लग रहा है कि 496-97वां मतलब ये एपिसोड बन रहा है। अब देखना है कि भगवान कितना फुर्सत देते हैं। मन में संकल्प तो बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ दे के जाने का है, क्योंकि आप लोग सुपात्र हैं। गूढ़ो तत्व साधु दुरावही आरत अधिकारी जह पावही। तो आप लोग उसके अधिकारी हैं कि आप लोगों को ये सब चीज़ें दिया जाए। तो चलते हैं भागवत का प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का 25वां श्लोक लेते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है और हर भागवत कथावाचक के मुँह से श्लोक आप जरूर सुने होंगे। एक सामान्य सिद्धांत है कि दुख कोई नहीं चाहता है। मनोवैज्ञानिकों ने और धर्मशास्त्रियों ने एकदम लीक खींच दी है कि मनुष्य का स्वभाव आनंद है। आनंदम ब्रह्मम बेजानात। आनंद ब्रह्म आनंदमय है और अपनी उसने सृष्टि बनाई, इसलिए सबका स्वभाव आनंद है। चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जीव, कोई जीव हो, नॉट एवन ह्यूमन, कोई जीव हो, वो सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता है। तो तुरंत ये जो श्लोक मैं पढ़ने जा रहा हूँ, विपदा संतु न सरस्वत यत्र यत्र जगत गुरु भवतो दर्शन यत्सात् अपुनर्भव दर्शनम। विविधा संतु न सरस्वत यत्र यत्र जगत गुरु भवतो दर्शन यत्सात् अपुनर्भवम दर्शनम। अपुनर्भव दर्शनम, क्षमा करें, अपुनर्भव नहीं, अपुनर्भव दर्शन। ये बात जब महाभारत हो चुका है, सारे प्रतिपक्षी मारे जा चुके हैं,
और अश्वत्थामा ने जो उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, हैं? और गर्भ में पल रहा अभिमन्यु का और पांडवों का अंतिम कुल दीपक, वो भी उससे मर जाता है और भगवान कृष्ण पुनः उसको जीवित करते हैं? और तब वो कुंती से, द्रौपदी आज सबसे कहते हैं कि भाई अब आप लोगों के सुख के दिन आ गए, अब हम चलते हैं। तो द्रौपदी और कुंती सबने भगवान की बड़ी स्तुति की। भगवान का सब नाम लेके, वासुदेव नंदन से लेकर वसुदेव नंदन से लेकर के, और भगवान के जितने भी विशेषण हैं सबके साथ कुंती उनकी स्तुति करती है और कहती है, भगवान आपने वसुदेव देवकी का ही नहीं, हम लोगों का भी बहुत कल्याण किया है। हम लोगों के बच्चों को विष से बचाया, लाक्षागृह आपकी कृपा से ही बच्चे बचे हैं, और द्रौपदी की चर्चा भी आपसे ही बची। दुर्वासा के हिसाब से हम लोग आपसे ही बचे, और इतना बड़ा महाभारत का युद्ध आपके ही बल पे जीता गया। और अब आप कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं इसलिए कि अब आप लोगों के सुख के दिन आ गए। तो भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारे कदम कदम पर जीवन में दुख आए, दुख बना रहे। क्यों? क्योंकि जब आप दुख में साथ रहते हो, सुख में साथ छोड़ जाते हो, तो जीवन में कभी सुख आए ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमेशा आप साथ तो रहो। और आपका दर्शन होता रहे, हैं? और आपका दर्शन क्या है? अपुनर्भव दर्शनम। आपके दर्शन से बार बार जन्मने मरने का चक्कर छूट जाता है। बार बार जन्मने मरने का चक्कर कब छूटता है? जब जीव को मुक्ति हो जाती है, जब जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो मोक्ष से बड़ा सुख की कोई कल्पना नहीं की गई है। तो आप बताइए कि कुंती दुख मांग रही है कि दुख के नाम पर सबसे बड़ा मोक्ष सुख मांग रही है। लोग कहते हैं कि कुंती एक इसका अपवाद है, उसने दुख मांगा। अरे नहीं, कुंती ने तो सबसे बड़ा सुख मांगा। आगे वही कुंती क्या कहती है? जन्मैश्चर्य श्रुति भीरे धनमान दैवान नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वां किंचन गोचरम। जन्म ऐश्वर्य श्रुतिभिः धनेदमानदः, मतलब जिनके पास धन होता है, उत्तम कुल में जन्म होता है, और देखो यही कर्म का सिद्धांत लागू हो जाता है। एक गंगा घाट पर बैठी हुई भिखारिन भी गर्भवती होती है, उसका भी बच्चा पैदा होता है, और वो पैदा होते ही भिखमंगा हो जाता है। और एक करोड़पति के घर पैदा बच्चा होता है, और पति के घर बच्चा पैदा होता है, IAS IPS के घर पैदा होता है, डॉक्टर इंजीनियर घर पैदा होता है, और पैदा होते ही वो मिलियनेयर्स हो जाता है, पैदा होते ही वो कितना धनी हो जाता है। अगर बाप अरबपति है तो बच्चा पैदा होते ही अरबपति हो जाता है। क्यों? तो क्या ईश्वर इतना मनमाना है कि किसी को बिना वजह गरीब बना के पैदा कर देता है और किसी को धनी बना के पैदा कर देता है? नहीं, ये सब कौन काहु सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। अडानी के घर, अंबानी के घर बच्चा जो पैदा होता है, ये उसके पूर्व जन्म के कर्म है। अब इस जन्म में जो कर्म करेगा, अगले जन्म उसके हिसाब से या तो धनी के घर, श्रीमान के घर पैदा होगा, या तो भिखमंगा बन के पैदा होगा। अब इस जन्म में जो कर्म करेगा उसके अनुसार फिर उसको अगला जन्म मिलेगा। लेकिन
इस जन्म में तो इस बात का प्रमाण है कि उसने अच्छा कर्म किया है जो इतने धनवानों के घर में पैदा हुआ है। तो भगवान व्यास जी कह रहे हैं कि जन्मैश्वर्य श्रुति भी धनील मानद, जो ऊंचे कुल में पैदा होते हैं, जो सत्ता के सुख पा जाते हैं, जो धनवान होते हैं, जो ऐश्वर्यवान होते हैं, वे लोग हे प्रभु आपका नैवारहत्य विधातुम वे आपका अभिधातुम कभी ध्यान न अर्हक नहीं करते, कभी आपका ध्यान नहीं करते हैं। त्वाम किंचम अगोचरम, आप तो हमेशा अकिंचनों के साथ खड़े रहते हैं, दरिद्रों के साथ खड़े रहते हैं। अकिंचन और दरिद्र में थोड़ा सा अंतर है भैया, देखो। अब इसका अर्थ जो बता दिया गया आप लोगों को, भगवान हमेशा दरिद्रों के साथ खड़े रहते हैं, तो सब धन उन गवा के दरिद्र मत हो जाना। न भगवान आपके साथ खड़े होंगे और न तो ये जो अगल बगल आ जाए खड़े मिल रहे हैं वो भी खड़े हो, कोई नहीं खड़ा होगा। अकिंचन में और दरिद्र में अंतर होता है। मानस में प्रश्न किया जाता है कि सबसे बड़ा दुख क्या है, तो उत्तर क्या दिया जाता है? सब तो प्रश्न होता है ना मानस में, तो सबसे बड़ा दुख क्या है? तो गरुड़ जी पूछते हैं काकभुसुंडी से। काकभुसुंडी कहते हैं नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख जग नाहि। दरिद्रता से बढ़ के कोई दुख नहीं है ना? तो अब इसका ये मतलब नहीं कि भगवान अकिंचन के साथ खड़े रहते हैं तो आप दरिद्र हो जाइए। दरिद्र के साथ नहीं खड़े होते हैं, वो तो कर्मों के फल से दरिद्र हुआ है। भगवान जिसके साथ खड़े रहेंगे वो दरिद्र रहेगा। अकिंचन और दरिद्र में क्या अंतर है? अकिंचन वो है जहाँ श्री का मद नहीं है, ऐश्वर्य का मद नहीं है, धन का मद नहीं है सब कुछ पद्म पत्र युवाम भसी। लेकिन जैसे जल में कमल का पत्ता रहता है और आर्द्र नहीं रहता है, सूखा रहता है, जल के ऊपर रहता है, ऐसे ही अपनी संपूर्ण ऐश्वर्य और विभूति और मान और सत्ता से ऊपर जो व्यक्ति रहे, ये सब चीज़ें उसको विक्षिप्त न कर पाएँ, उस पर विक्षेप न पैदा कर पाएँ, उस व्यक्ति को अकिंचन कहते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं एकदम दरिद्रता के बहुत खिलाफ रहता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका दुख मैं जानता हूँ, अभी भी जानता हूँ। भगवान न करे यह दुख और किसी को मिले, बकवास नहीं। जो जितना दरिद्र आप खुद साधु समझते हैं तो गलत समझते हैं, उतना अभागा है। अकिंचन में और दरिद्र में बहुत अंतर होता है। आदमी धनी हो, ऐश्वर्यवान हो, लेकिन सरलता हो, रिजता हो, मिली तो लगी हरी तो हमारे से भी सरल व्यक्ति हैं। हम डॉक्टर साहब को उदाहरण इस बात में दे सकते हैं। आपके बीच में बैठे हैं, आप देखिए इससे सरल व्यक्ति की आप कल्पना नहीं कर सकते। कहीं भी इनको कोई घमंड से कभी भी बात करते हुए देखा हो तो बताइएगा। कभी व्यवहार करते हुए किसी के साथ घमंड से, धन के, ऐश्वर्य के देखा हो तो बताइएगा। इनको हम अकिंचन कह सकते हैं। अकिंचन माने जिसको अपने धन का, अपने ऐश्वर्य का, अपने पद का, अपने विभूति का मद न हो, घमंड न हो, इस सबसे ऊपर हो। तो भगवान अकिंचनों के साथ खड़ा रहते हैं। अगर डॉक्टर साहब अकिंचन नहीं रहते, ये रोज बैठ के आप लोग यह सत्संग नहीं सुनते। कितने डॉक्टर हैं जो इस तरह की सुविधा अपने लोगों को देते हैं कि रोज उनको एक हम पकड़ लिए गए हैं, हमारी अपनी मजबूरियां हैं, और कुछ अपना स्वभाव भी है, कुछ अपनी मजबूरियां भी। पूरे भारत भर घूम घूम के हमने प्रवचन किया, सत्संग किया, हैंड टू माउथ भगवान ने रखा है, और अब कहीं जा नहीं सकते। यात्रा करने में पता नहीं क्यों थकावट बहुत आ जाती है, एकदम यात्रा कर नहीं पाते हैं।
घर जाना है तो कार करनी पड़ती है किराया से, 5,000 रुपये तो आने जाने का घर का लगता है, वो भी थक जाते हैं, बस से जाने का कोई सवाल ही नहीं। तो हम यहाँ तो घर बैठते हाथ पर हाथ रख के। तो भगवान ने आप लोगों का संग मिला दिया, आप लोगों को भी सत्संग मिल रहा है। अब मुझे भी लग रहा है कि कुछ काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। अगला श्लोक है उसी अध्याय का 27वां। नमो अकिंचन वित्ताय निर्वृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। कुंती स्तुति कर रही हो भगवान की कि नमो अकिंचन वित्ताय, अकिंचनों का सबसे बड़ा धन आप हैं। फिर है बता दें, अकिंचन माने गरीब नहीं, अकिंचनों का सबसे बड़ा धन आप है। निर्वृत्त गुणवृत्त, और माया के कोई भी गुण आप पर लिपट नहीं सकते हैं। समस्त माया के गुण आप में हैं, लेकिन दूसरों को बांधने के लिए आप उन गुणों के ऊपर मुक्त हैं। देखी माया सब्बित गाढ़ी, अति सबीत जोरी कर ठाढ़ी। अरे देखा जीव नचावे जाही, और देखी भगति जो छोरे ताही। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामी वही प्रपद्यन्ते माया मेधाम तरंदते। ये मेरी माया जो है ना, गुणमयी, 3 गुणों वाली 3 रस्सी है। निर्गुण पास लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, माया महाठगिन मैं जानी। जो मेरे शरण में आते हैं वही इस माया से बच पाते हैं, दूसरा कोई बचने का रास्ता नहीं है। तो भगवान को मांग रही है कुंती, कभी जाना मत हमें छोड़ के। तो अब बताओ, मोक्ष मांग रही है। अपुनर्भवम दर्शनम, आपके दर्शन से मोक्ष मिल जाता है। इसीलिए मेरी प्रार्थना है, क्या आप हमेशा पास रहना, आप कहीं जाना मत। यही कथा है सुंदरकांड, आपका रोज सुंदरकांड का आप लोग पाठ करते हैं। वहाँ जब सीता जी के दुख का वर्णन हनुमान जी करते हैं भगवान से, नाथ जुगल लोचन भरवारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। प्रभु दोनों आँखों में आंसू भर के माता सीता ने कुछ बातें, कुछ संदेश आपको सुनाने के लिए कहा है। क्या कि अनुज समीत गहे प्रभु चरना। लक्ष्मण बहुत छोटा है ना, तो माँ मानता है सीता को, लेकिन सीता के अंदर इतना अपराध बोध है, इतना कुछ कह दिया लक्ष्मण को। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो सुनेंगे। तो हनुमान से कह रहे हैं कि सीता कह रही है कि अनुज समीत, लक्ष्मण का भी चरण मेरे तरफ से पकड़ना। अनुज समीत गहे प्रभु चरना, हर दीन बंधु प्रणतारति हरना। अब इस समय हनुमान बोल देना, हमसे दीन कौन है संसार में। मैं आपके शरण में हूँ प्रभु, अब मेरा दुख तो हरिए। इस तरह से सीता विलाप करके अपना संदेश प्रभु को सुनाती हैं कि अवगुण एक मोर मैं माना, अब विश्रुत प्राण न कीन पयाना। एक गलती मुझसे हो गई, मैं मानती हूँ कि आपसे बिछड़ के भी जिंदा हूँ, प्राण ने पयान नहीं किया है, आपसे बिछड़ के भी जिंदा हूँ। लेकिन प्रभु इसका एक कारण है क्या कि नाथ सुनयन कर अपराधा, निकसत प्राण कर हठ बाधा। ये नयन उसके लिए अपराधी हैं, ये आँख आंसू उसके लिए अपराधी हैं, ये प्राण निकलते समय निकलने ही नहीं देते हैं, रोक देते हैं। अरे बिरह यगिन तन तूल सवीरा, बिरह यगिन आपके बिरह अग्नि है,
ये शरीर उसमें तिनका की तरह है। सांस जरई क्षण माह शरीर, और सांस ही की हवा बह रही है। तब बताइए, अग्नि भी हो, हवा भी बह रही हो और तिनका हो, आग लग जाएगी कि नहीं? तिनका भस्म हो जाएगा कि नहीं? लेकिन भस्म क्यों नहीं हो रहा है ये शरीर? कि नैन श्रवहि निज हित जल लागी। ये आंखें निरंतर पानी से बरस के आंसू बरस के इस अग्नि को ठंडा कर रहे हैं प्रभु। एक आशा है, नाथ आएंगे, कभी तो आएंगे, कभी तो हमारा उद्धार करेंगे। जब हनुमान ने ये संदेश कहा तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। सुन सीता कर दुख है ना, अब भर आए जल राजीव ने। भगवान कह रहे हैं कि बड़ी आश्चर्य की बात है, जो रात दिन मेरा श्रवण कर रहा है, मेरा स्मरण कर रहा है, मेरा ही ध्यान कर रहा है, हैं? बचन काय मन मम गति जाही, और सपने बूझी की विपत की तरह। मन से, वचन से, कर्म से जो मेरे को ही अर्पित है। क्या सपने में भी उसको विपत्ति पड़ सकती है? तब हनुमान जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। सीता कर दुख, कहते हैं कि सीता की जो विपत्ति है ना, बिना कहे भल दीन दयाला। अब हनुमान जी को लगा कि अरे विपत्ति कहाँ है? तो कहते हैं कि हनुमंत, ये बहुत सुंदरकांड का पाठ करते हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ति है सुंदरकांड की। ये कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब आपका सुमिरन हो, आपका भजन हो, आपका ध्यान हो, आपका दर्शन हो, तो विपत्ति कैसी? अब यही कुंती मांग रही है, अपुनर्भव दर्शनम विबुध संतुना सत्सत यत्र यत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु भगवान, मेरे जीवन में कभी सुख आए ही नहीं। क्यों? अगर आप दुख में साथ रहते हो, हमेशा इन आँखों के सामने रहो, हमेशा हमें दुख में ही रखो। क्यों? क्योंकि दर्शनम और पुनर्भवम, आपके दर्शन से तो मोक्ष मिल जाता है। तो मोक्ष का सुख मांग रही है, दुख मांग ही नहीं रही है। अब आइए वाल्मीकि रामायण में त्रयोविंश सर्ग। विश्वामित्र सहित श्री राम और लक्ष्मण का सरयू समागम के समीप पुण्य आश्रम में रात को ठहरना। प्रभातायां तो सर्वार्यां विश्वामित्रो महामुनिः अभ्यभाषत काकुत्स्थो शयानो पर्ल संस्तरे। जब रात बीती और प्रभात हुआ, तब महामुनि विश्वामित्र ने तिनकों और पत्तों के बिछौने पर सोए हुए उन दोनों ककुत्स्थवंशी राजकुमारों से कहा, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसारदूल कर्तव्यम दैवमवाप्तम्। हे नरश्रेष्ठ राम, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौशल्या सुपुत्र जननी कही जाती। यह देखो, प्रातःकाल की संध्या का समय हो रहा है। प्रातःकाल की संध्या का समय का मतलब, अरे 4 संध्याएं होती हैं दिन रात मिला के। संध्या माने जहाँ 2 जोड़ हो। जब मतलब रात और दिन का जोड़ जहाँ होता है उसको प्रात कहते हैं, इसलिए उसको संध्या कहा। और अपराह्न और पूर्वाह्न का जहाँ जोड़ होता है उसको दोपहर की संध्या कहते हैं। और अपराह्न का और सायंकाल का जहाँ जोड़ होता है उसको संध्या कहते हैं, शाम का जोड़ को संध्या कहते हैं। तो रात्रि को 12 बजे रात को निशीथ को, जब रात्रि के दोनों पहर आपस में जुड़ते हैं तो 4 संध्याएं होती हैं।
तो नरश्रेष्ठ राम, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौशल्या सुपुत्र जननी कही जाती हैं। यह देखो, प्रातः काल की संध्या का समय हो रहा है, उठो और प्रतिदिन किए जाने वाले देव संबंधी कार्यों को पूर्ण करो। अब यही वाल्मीकि रामायण में और तुलसी के रामायण में अंतर है। तुलसी के राम जो हैं गुरु के जगने से पहले जागते हैं। गुरु के पहले जगतपति जागे वो राम सुजान। पहले लक्ष्मण जगते हैं, अरुण शिखा ध्वनिकान। अरुण शिखा कहते हैं मुर्गा को, उसकी शिखा माने ऊपर छोटी लाल लाल होती है ना। और गुरते पहले जगतपति जागे वो राम सुजान। वहाँ मर्यादा है तुलसी की। वहाँ गुरु शिष्य को जगाएं, तुलसी को स्वीकार नहीं। तो वहाँ प्रभु गुरु के जगने से पहले जग जाते हैं। लेकिन यहाँ वशिष्ठ, यहाँ तो विश्वामित्र उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्य दैव माहिकम। अब उठो नर शार्दूल और दैनिक कर्तव्यों को करो। तस्यर्षे परमोदारम वच श्रुत्वा नरोत्तमो स्नात्वा कृतोदको वीरो जेपतु परम जपम। महर्षि का यह परम उदार वचन सुनकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने स्नान करके देवताओं का तर्पण किया और फिर वे परम उत्तम जपनीय मंत्र गायत्री का जप करने लगे। ये जप बहुत जरूरी है। यज्ञम यज्ञानाम जप यज्ञासु। कोई न कोई मंत्र का जाप जीवन भर करें आप। ये गायत्री मंत्र का जाप भगवान कर रहे हैं और लक्ष्मण। कृताहिको महावीर्यो विश्वामित्रम तपोधनम अभिवाद्याद संसृष्टौ गमनायाभिततस्थतुः। नित्य कर्म समाप्त करके महापराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हो तपोधन विश्वामित्र को प्रणाम करके वहाँ से आगे जाने का उद्यत हो गए। वहाँ से आगे जाने को उद्यत हो गए। तो प्रयांतो महावीर्यो दिव्यां त्रिपथगां नदीं ददृशाते तस्तत्र सरैवाः संगमे शुभे। जाते जाते उन महाबली राजकुमारों ने गंगा और सरयू के शुभ संगम पर पहुंचकर वहाँ दिव्य त्रिपथगा नदी गंगा जी का दर्शन किया। तत्राश्रम पदम पुण्यम ऋषीणां भवितात्मनां बहुवर्ष सहस्राणि तप्यता परमं तपः। संयम के पास ही शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था, जहाँ वे कई हजार वर्षों से तीव्र तपस्या करते थे। तम दृष्ट्वा परम प्रीतो राघव पुण्यमाश्रमम उच्चतुष्टम महात्मानं विश्वामित्रमिदं वचः। उस पवित्र आश्रम को देखकर रघुकुल रत्न श्री राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्र से यह बात कही, कस्यायम आश्रम पुण्य को न्वास्मिन् वस्ते युपमान भगवत श्रोतुमिच्छावः परम कौतूहलम ही नौ। भगवान, यह किसका पवित्र आश्रम है और इसमें कौन पुरुष निवास करता है, यह हम दोनों सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुंगवः अब्रवीत् श्वेतां रामः यस्यायं पूर्वमाश्रमः। उन दोनों का यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र हंसते हुए बोले, श्री राम, यह आश्रम पहले जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय देता हूँ, सुनो। कंदर्पो मूर्तिमानासीत् काम इत्युच्यते बुधे तपस्यन्तमि अस्थाणुं नियमेन समाहितम्। विद्वान पुरुष जिसे काम कहते हैं वह कंदर्प पूर्व काल में मूर्तिमान था, शरीर धारण करके विचरता था। उन दिनों भगवान स्थाणु माने शिव इसी आश्रम में चित्त को एकाग्र करके नियम पूर्वक तपस्या करते थे। कृतो द्वाहम तो देवेश गच्छन्तं समरुद्गणं
धर्मया मास दुर्मेधा हों कृतस्य महात्मना। एक दिन समाधि से उठकर देवेश्वर शिव मर्द गणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण किया। यह देख महात्मा शिव ने हुंकार करके उसे रोका। अवध्यातश्च रुद्रेण चक्षुषा रघुनंदन व्यशीर्यंत शरीरात स्वात सर्वगात्राणि दुर्मति। रघुनंदन भगवान रुद्र ने रोष भरी दृष्टि से अवहेलना पूर्वक उसकी ओर देखा। फिर तो उस दुर्बुद्धि के सारे अंग उसके शरीर से जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए। तत्र गात्रम हतम तस्य निर्दग्धस्य महात्मनः अशरीरः कृतः कामः क्रोधात् देवेश्वरेण। वहाँ दग्ध हुए महामना कंदर्प का शरीर नष्ट हो गया। देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया। अनंग इत विख्यातस्तत् प्रभृति राघव स चांग विषय श्रीमान यत्रांग सब सुमोच। राम तभी से वह अनंग नाम से विख्यात हुआ। शोभाशाली कंदर्प ने जहाँ अपना अंग छोड़ा था वह प्रदेश अंग देश के नाम से विख्यात हुआ। तस्यायमाश्रमा पुण्यस्ते मनुष्य पुरा शिष्या धर्मपरा वीर तेषां पापम न विद्यते। यह उन्हीं महादेव जी का पुण्य आश्रम है वीर। ये मुनि लोग पूर्व काल में उन्हीं स्थानों के धर्मपरायण शिष्य थे। इनका सारा पाप नष्ट हो गया है। इहाद्य रजनीम राम वशेम शुभ दर्शन पुण्यो सरितोर्मध्ये स्वस्तिरश्यामहे वयम। शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यहीं इन पूर्ण सलिला सरताओं के बीच में निवास करें। कल सवेरे इन्हें पार करेंगे। अभिगच्छामहे सर्वे शुचयः पुण्यमाश्रमम् इह वासः परोस्माकं सुखं वत्स्यामहे निशाम। अस्नाताश्च कृत जयाश्च हुतहव्यानरोत्तमम्। हम सब लोग पवित्र होकर इस पुण्य आश्रम में चलें। यह रहना हमारे लिए बहुत उत्तम होगा। नरश्रेष्ठ, यहाँ स्नान करके जप और हवन करने के बाद हम रात में बड़े सुख से रहेंगे। तेषां संवदतां तत्र तपोदीर्घेण चक्षुषा विज्ञाय परम प्रीता मुनियो हर्षमागमन। वे लोग वहाँ इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उस आश्रम में निवास करने वाले मुनि तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दूरदृष्टि से उसका आगमन जानकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनके हृदय में हर्षजनित उल्लास छा गया। अर्घपाद्यम तथा आतिथ्यम निवेद्य कुशकात्मजयी राम लक्ष्मणयोः पश्चाद कुर्वन् अतिथि क्रियाम। उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्घ, पाद्य और अतिथि सत्कार की सामग्री अर्पित करके बाद में श्री राम और लक्ष्मण का भी आतिथ्य किया। सत्कारम समनुप्राप्य कथाभिरभिरंजयन यथाहर्मजपन संध्यामृषयस्ते समाहिता। यथोचित संस्कार करके उन मुनियों ने इन अतिथियों का भांति भांति कथा वार्ताओं द्वारा मनोरंजन किया। फिर उन महर्षियों ने एकाग्रचित होकर यथावत संध्या वंदन एवं जप किया। तत्र वासभिरानीता मुनिभिः सुव्रतैः न्यवसन सुसुखम तत्र कामाश्रम पदे था। तदनंतर वहाँ रहने वाले मुनियों ने अन्य उत्तम व्रतधारी मुनियों के साथ
विश्वामित्र आदि को शयन के लिए उपयुक्त स्थान में पहुंचा दिया। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले उस पुण्य आश्रम में उन विश्वामित्र आदि ने बड़े सुख से निवास किया। कथाभिराभिरामाभिराभिरामो नृपात्मजौ रमयामास धर्मात्मा कौशिकौ मुनिपुंगवः। धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने उन मनोहर राजकुमारों का सुंदर कथाओं द्वारा मनोरंजन किया। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे त्रयोविंश सर्ग 23वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 24वां सर्ग होगा। श्रीमान राम और लक्ष्मण का गंगा पार होते समय विश्वामित्र जी से जल में उड़ती हुई तुमुल ध्वनि के विषय में प्रश्न करना, विश्वामित्र जी का उन्हें इसका कारण बताना तथा मलद करुष एवं ताटका वन का परिचय देते हुए उन्हें ताटका वध के लिए आज्ञा प्रदान करना। लेकिन यह अध्याय पूरा नहीं हो पाएगा, नहीं, संभव नहीं। अब एक श्लोक देख लिया जाए श्वेताश्वतर उपनिषद का। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु। श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 3 का दूसरा मंत्र। एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः इमान् लोकान् ईशत ईशनीवि प्रत्यक जनानास्तिष्ठत् संचुकोचांत काले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा। भगवान के महात्मा का वर्णन है कि ये जो ईशनीवि अपनी स्वरूपभूत विविध शासन शक्तियों द्वारा ईमान इस सभी लोकों को, अब सभी लोकों में खाली पृथ्वी मत समझिएगा, ईशते सभी लोकों पर शासन करते हैं। रुद्र, वह रुद्र एक ही हैं। इसलिए विद्वान पुरुषों ने जगत के कारण का निश्चय करते समय द्वितीयाय न तस्थु, दूसरे का आश्रय नहीं लिया। आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सर में दर्द है। वह परमात्मा जनान प्रत्यंग समस्त जीवों के भीतर तिष्ठत माने स्थिर हो रहा है। विश्वा संपूर्ण भुवनान संसृज्य लोकों की रचना करके गोपा माने उनकी रक्षा करने वाला और अंत काल में सबको समेट लेने वाला है। परमात्मा के महात्मा के बारे में बताया। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु। एको हम परमात्मा, द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं है। तो ये सब प्रपंच क्या है? जब वो अकेला है और हम देख रहे हैं कि हम भी हैं, वो भी है, हम भी हैं। अब आप वेद कह रहा है कि वो अकेला है, हम नहीं हैं, तब कैसे मान लें भैया? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। एक मित्र से मिला तो कहा, यार मुझे तो बड़ा संकोच हो रहा है। किस बात का संकोच हो रहा है? दूसरे मित्र ने पूछा कि मैंने सपने में तुझे बहुत मारा है। तो दूसरा मित्र हंसने लगा, कहा, अरे हम तुम्हारे सपने में क्या करने गए? वो जो मारे वो तुम ही थे और जो मार खाए वो भी तुम ही थे। सपने में किसी की कोई दूसरा नहीं जाता है। वही व्यक्ति नाना प्रकार का मनोरथ करके नाना तो बन जाता है। वही आकाश बन जाता है, वही नदी बन जाता है, वही जंगल बन जाता है, वही घर द्वार बन जाता है, वही नगर बन जाता है और वही हजारों की भीड़ बन जाता है। और ये सब उसी के मनोरथ से उठ खड़े होते हैं।
होता है वो अकेला ही। तो जब हमारे मनोरथ में इतना मतलब शक्ति है कि यथार्थ लगने लगता है सपने में, तो परमात्मा का ये जो संसार है ना, ये मनोरथ है। एको हम न रोचैते बहुत श्याम प्रजा ये, उसके मन में मनोरथ हुआ, अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, एक से अनेक हो जाएं तो हम सारे लोग और ये सारा ब्रह्मांड उस परमात्मा का संकल्प पुरुष है भैया, है भी और नहीं भी है। जैसे सपने में वो मित्र जो मार खाया, वो मार खाया और नहीं भी खाया। क्यों? क्योंकि मारने वाला और मार खाने वाला दोनों एक ही था। वो किसी के सपने में क्या करने जाएगा? ये परमात्मा जो ये ब्रह्मांड जो है परमात्मा का स्वप्न है, और हम सब उसके स्वप्न पुरुष हैं भी और नहीं भी। तो एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु, एकमात्र परमात्मा ही है और कोई नहीं है। यह ईमान लोकान ईशत ईशनी भी, और वह परमात्मा ही अपने ईश्वर शक्तियों से, अपने ऐश्वर्य से समूचे लोगों का सृजन करता है, उस पर शासन करता है। प्रत्येक जनान तिष्ठत संचुकोचांत काले, वह समस्त जीवों के भीतर तिष्ठत माने स्थित रहता है और संपूर्ण ब्रह्मांड को संसृज्य उत्पन्न करता है और उसका पोषण करता है, और फिर यह सारे संसार को अपने में छिपा लेता है। जैसे नाभि मकड़ी है, अपने भीतर से ही ज्वाला बनाती है, बाहर से कोई सामग्री नहीं ले आती है, अपने भीतर से ही ज्वाला बनाती है और उसी जाले में स्थित रहती है, और फिर उसी जाले को अपने भीतर समेट लेती है। इसी तरह से परमात्मा को किसी दूसरे साधन की जरूरत नहीं, अपने भीतर से ही यह ब्रह्मांड की सारी सामग्री निकाल के ब्रह्मांड बना लिया। जैसे सपने में आपको मकान बनाना है तो न ईंट जुटाना पड़ता है, न सीमेंट जुटाना पड़ता है, सब मनोरथ से उत्पन्न हो जाता है, मनोरथ से मकान बन जाता है। वैसे परमात्मा के मनोरथ से यह सारा विश्व बन गया, कुछ सामग्री इसको जुटानी नहीं पड़ी, और इसको वही स्थित रखता है। और फिर जब जगता है ब्रह्म, तो सारा जैसे हम जगते हैं, हमारा सारा सपना हमारे में समा जाता है, वैसे सारा ब्रह्मांड ब्रह्म में समा जाता है। तो ये हो गया, और आज का पाठ्यक्रम आप लोगों का पूरा हुआ भैया। स्वास्थ्य ठीक रहे न रहे, लेकिन हम ये चलाते हैं कार्यक्रम, इसलिए चलाते हैं कि कहीं आप लोगों के मन में न प्रमाद आ जाए, कहीं डॉक्टर साहब के मन में न आलस्य, इसलिए हम आलस्य नहीं करते। क्योंकि जिस दिन उनके मन में आलस्य आ जाएगा, उसी दिन ये जो सत्संग की धारा बह रही है सूख जाएगी। हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, वो चाहेंगे तो हमारे लिए किसी दूसरे को खड़ा कर देंगे, तो सारा ये श्रेय उन्हीं को जाता है, उन्हीं साधु पुरुष को जाता है। हम तो कुछ नहीं है, हम तो उनकी इच्छा मात्र से ये कार्यक्रम चला रहे हैं। हम नहीं चला रहे हैं, वही चला रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति।